तुम्हारा साहब है ना, पागल है पागल। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ से जा रहा है, नहीं तो अभी हम पागल खाना फोन कर देते। छुटका सा बात के लिए हमारा पैसा काट लिया, साला कुकुर कहीं का। अब मेरे पैसों का क्या होगा? साहब का मूड खराब हुआ तो पैसे कैसे मांगूंगी? खाली बड़ा लोग का खर्चा होता है क्या? हम गरीबों को सामान मुफ्त में मिलता है। अरे तू पैसे काहे को नहीं मांगती? तू कोई एहसान करने बोल रही है क्या? अपनी खुद की कमाई मांग रही है ना? आज पैसे जरूर मांग लेना बेटी, नहीं तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। सुषमा, जी साहब। रुको, तुमसे कुछ बात करनी। जी साहब, बोलिए। कुछ और काम कर दूं क्या साहब? मैंने देखा है तुम्हें पैसों की जरूरत रहती है, लेकिन तुम कभी बोलती ही नहीं। इस चक्कर में तुम्हारे 2 महीने की पगार रह गई। अब मैं जा ही रहा हूं तो मैंने सोचा है मैं तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूं। तो अब तक तुम्हारे 2 महीने हो चुके हैं। आज 10 तारीख है तो जी, आज तक के 2 महीने 7 दिन हुए साहब। अब 7 दिन का हिसाब कौन करता चलेगा? सीधा सीधा 2 महीना मान के चलते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारा हिसाब करके रखा है। ठीक है साहब। तो महीने के 1500 के हिसाब से 2 महीने के हुए तुम्हारे 3000 रुपए। पर साहब, महीने के तो 2000 रुपए तय हुए थे ना? 2000 तो तुमने कहा था, मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हें 1500 ही दूंगा। यही रेट है इस एरिया का, मैंने पता किया है। रेट तो 2500 है यहाँ का। पर ठीक है साहब, जैसा आप ठीक समझे। तो 1500 के हिसाब से 2 महीने के तुम्हारे हुए 3000 रुपए। पर इन 2 महीनों में हर दिन तो तुमने काम किया नहीं है। हर संडे तो मैं और मेरी बीवी बाहर ही खाना खाते हैं। मैंने तो ये भी लिख के रखा है कि 3 दिन हम तुम्हें भी अपने साथ ले गए थे। ले गए थे ना? फिर इन्हीं बीच 4 त्योहार भी पड़ गए। तो 9 संडेज और 4 फेस्टिवल्स के 13 दिन। देखा जाए तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ा। तो तुम्हारी पगार से मुझे इसके 650 रुपए कटने चाहिए कायदे से, लेकिन मैं सिर्फ 500 रुपए काट रहा हूं। तो तुम्हारे रह गए 2500 रुपए। पर साहब, मैं तो हर दिन आई थी साहब। तुम्हें आने के नहीं, काम करने के पैसे दिए जाते हैं। फिर भी मैं कमी काट रहा हूं, और तुम्हें महंगे रेस्टोरेंट में जो खाना खिलाया उसका पैसा तो मैं जोड़ ही नहीं रहा हूं। तुम देखना चाहो तो देखो, तारीख के साथ मैंने सब नोट करके रखा है। नहीं साहब, ठीक
फिर इसी बीच तुम्हारे बाप की तबीयत खराब हो गई। उसके चक्कर में तुम 3 दिन गायब रही। तो 150 रुपए उसके गए। फिर तुमने उसकी दवा दारू के लिए मुझसे 500 रुपए उधार लिए। याद है ना? उधार नहीं लिए थे साहब, मैंने कहा था मेरे पगार में से काट लीजिएगा, हाँ तो मैंने काट लिए। पर उस दवाई में से पैसे जो बचे 50 रुपए, वो मैंने आपको वापस कर दिया था। कब लौटाए? अब इसमें से तुम 100 रुपए और घटा दो। पिछले महीने की 17 तारीख को तुमने मुझसे 100 रुपए उधार लिए। पर मैंने 100 रुपए आपसे कब उधार लिए थे साहब? एक बार बीबी जी से 50 रुपए उधार लिए थे, वो भी जरूरत पड़ने पर साहब। अच्छा, वो तो मैंने लिखा ही नहीं। तो 2 महीने के तुम्हारे हुए 500 रुपए, वो मैं तुम्हें दे देता हूं। तो ये रहे तुम्हारे 1, 2, 3 और ये 500 रुपए। शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी। रुको। ये दया और शुक्रिया कहकर तुम क्या जताना चाहती हो? कि तुम्हारे साथ मैंने कोई धोखा किया है? कोई चोरी की है तुम्हारे साथ? तुम्हें लूटा है मैंने? जो तुम मुझे ये दया और शुक्रिया कह रही हो? नहीं नहीं साहब, मैं तो सचमुच आपको शुक्रिया कह रही थी। कई जगह पे तो मुझे ये भी नहीं नसीब होता। और तुमने कभी आवाज भी नहीं उठाई। तुम्हें लगता है तुम्हें दुनिया इस तरह जीने देगी? अपने हक के लिए तुम्हें खुद ही लड़ना होगा, समझी तुम? तुम्हें
समझाने का मेरे पास इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं था। इसी